हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि न्यू इंग्लिश फेरी के सभी क्लासेस के सभी चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन हेतु रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इस वीडियो में हम सभी क्लास 7 न्यू इंग्लिश फेरी के चैप्टर 1 अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वार्म अप। लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट डज इट कम्युनिकेट। इस पिक्चर को देखो और बताओ कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। वी स्टे हियर फॉर यू, प्लीज स्टे होम फॉर अस। डिस्कस द रीजन्स व्हाई doctors all over the world have requested the citizens of their respective countries to take this message very seriously। उन कारणों पर चर्चा करें कि क्यों दुनिया भर के डॉक्टरों ने अपने अपने देशों के नागरिकों से इस संदेश को गंभीरता से लेने का रिक्वेस्ट किया है। रीडिंग। ऑन 5 अप्रैल 2020 at 9 p.m. the people of India lit diyas and candles and kept them burning for 9 minutes to show solidarity with those men and women who were at the forefront of fighting against a deadly virus। 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे भारत के लोगों ने उन पुरुषों और महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिया और मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें 9 मिनट तक जलाए रखा, जो एक घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे थे। इट वॉज अ लेट संडे इवनिंग ऑन 5 अप्रैल 2020। 5 अप्रैल 2020 रविवार की देर शाम थी। Every household in सहोदया एनक्लेव was a beehive of activity। सहोदया एनक्लेव का हर घर बहुत ही व्यस्त था। Children went about their household chores merrily। बच्चे खुशी खुशी घर के कामों में लगे हुए थे। Some helping their parents to lay the table for dinner। कुछ अपने माता पिता को रात के खाने के लिए टेबल रखने में मदद कर रहे थे। And some putting away their toys and games, cleaning their rooms। और कुछ अपने टॉयज और गेम्स को दूर करके अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। Many others ferreted out diyas, candles, torch lights, lanterns and anything else that could be used as a source of light। कई अन्य लोगों ने दिया, मोमबत्तियाँ, टॉर्च लाइट्स और कुछ भी जो प्रकाश के स्रोत के रूप में यूज किया जा सकता है उसको बाहर निकाल दिया था। डिनर एट द माथुर हाउस होल्ड वॉज रेडी बिफोर टाइम दैट डे एंड प्रिया एंड रजत वर एट द डाइनिंग टेबल विदाउट हैविंग बीन कॉल्ड रिपीटेडली। उस दिन माथुर के घर में रात का खाना समय से पहले तैयार हो गया था और प्रिया और रजत बिना बार बार बुलाए ही डाइनिंग टेबल पर थे। दे डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द फूड। वे भोजन के बारे में शिकायत नहीं किए। इनफैक्ट प्रिया वेंट बैक टू द किचन विथ हर प्लेट एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर मदर, थैंक्स माँ फॉर द ब्रिंजल करी। असल में प्रिया अपनी थाली लेकर वापस किचन में गई और अपनी माँ की तारीफ की। धन्यवाद माँ बैगन की सब्जी के लिए। इट वॉज डिलीशियस। यह बहुत स्वादिष्ट थी। हर मदर वॉज डम स्ट्रक एज प्रिया वुड यूजुअली थ्रो फिट्स एवरी टाइम दिस वेजिटेबल वॉज कुक्ड। उसकी माँ हक्का बक्का रह गई क्योंकि प्रिया आमतौर पर हर बार बहुत गुस्से में आ जाती थी जब यह सब्जी बनती थी। प्रियाज मदर डिड नॉट रिमेन सरप्राइज्ड फॉर लॉन्ग एज शी रियलाइज्ड दैट हर चिल्ड्रेन वर सिंपली ग्रेटफुल फॉर हैविंग टू स्क्वायर
मील्स अ डे। प्रिया की मां को अधिक देर तक सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बच्चे दिन में 2 बार भोजन करने के लिए बहुत ही आभारी थे। At 8:55 p.m., all the residents of Shahodya Enclave came to the balconies or verandas of their houses and starting arranging the diyas and candles. रात 8:55 पर सौदिया एन्क्लेव के सभी लोग अपने अपने घरों की बालकनीज या बरामदे में आए और दिए और मोमबत्तियों की व्यवस्था करने लगे। There was a look of joyous anticipation on each face for the clock to strike 9 and a sense of gratitude in every heart as they waited to salute the frontline warriors of COVID-19, the pandemic that was wreaking havoc around the world for the last few weeks or so. घड़ी के 9 बजने के लिए हर चेहरे पर खुशी की उम्मीद थी क्योंकि वे कोविड-19 जो पिछले कुछ सप्ताहों से दुनिया भर में कहर बरपा रही थी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सलाम करने के लिए इंतजार कर रहे थे। These first responders were India's doctors, nurses, healthcare workers, paramedics, ambulance drivers and street vendors who were going from door to door to supply fruits, vegetables and milk every day. ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फ्रंटलाइन वॉरियर्स भारत के डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स और स्ट्रीट वेंडर्स थे जो हर दिन फल, सब्जियां और दूध की सप्लाई करने के लिए घर घर जा रहे थे। द इन्फेक्शियस डिजीज caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 had swept through much of the world already, bringing immense suffering and death in its wake. गंभीर श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 के कारण होने वाला इन्फेक्शियस डिजीज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पहले ही फैल चुका था, जिसके कारण अत्यधिक पीड़ा और मृत्यु हो रही थी। द फ्रंट लाइन वॉरियर्स एवरीवेयर वेयर टेकिंग द लीड इन फाइटिंग अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी विथ इमेंस करेज एंड फोर्टिट्यूड। हर जगह फ्रंट लाइन वॉरियर्स एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ पूरे साहस और दृढ़ता के साथ लड़ने का बीड़ा उठा रहे थे। दे वेयर रिस्किंग देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू ईज द सफरिंग ऑफ काउंटलेस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड टू सेव एज मैनी लाइव्स एज दे कुड। वे अनगिनत संक्रमित व्यक्तियों की पीड़ा को कम करने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। लाइट्स इन ऑल द हाउसेस ऑफ द अपार्टमेंट सोसाइटी एंड ऑल ओवर द कंट्री वेंट ऑफ एट 9 o'clock एंड द दियाज ग्लोड। अपार्टमेंट सोसाइटी के सभी घरों में और पूरे देश में रात 9 बजे लाइट बुझ गई और दिए जगमगा उठे। द कैंडल्स ग्लीमर्ड एंड द टॉर्च लाइट्स थ्रू स्ट्रॉन्ग बीम्स ऑल अराउंड। मोमबत्तियाँ झिलमिला उठी और टॉर्च की रोशनी ने चारों ओर तेज किरणें बिखेर दी। इवन मोबाइल फोन्स फ्लैश्ड देयर लाइट्स टू एक्सप्रेस द कंट्रीज ग्रेटिट्यूड टू दीज ब्रेव मैन एंड वीमेन। इन बहादुर मैन और वीमेन के प्रति देश का आभार व्यक्त करने के लिए मोबाइल फोन्स ने भी अपनी रोशनी बिखेरी। I think it is really brave of our first responders to have ventured out into infected areas as we continue to stay in the comfort of our homes, said रजत। रजत ने कहा, मुझे लगता है
कि संक्रमित क्षेत्रों में बाहर निकलना हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए वास्तव में बहादुरी है, क्योंकि हम अपने घरों में आराम से रहना जारी रखते हैं। यस, सेड हिज ग्रैंडफादर। हाँ, उसके दादाजी ने कहा। अ नंबर ऑफ दीज मैन एंड वीमेन आर वर्किंग 16 to 18 hours अ डे विथ लिटिल रेस्ट। इनमें से कई पुरुष और महिलाएं थोड़े आराम के साथ दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। दे मे नॉट इवन हैव मेट देयर फैमिलीज फॉर वीक्स ऑन एंड बट दे डू नॉट कंप्लेन। हो सकता है वे हफ्तों तक अपने परिवारों से भी नहीं मिले हो, लेकिन वे शिकायत नहीं करते। दे शो ग्रेट पेशेंस even with patients who sometimes become troublesome and unreasonable। वे उन रोगियों के साथ भी बहुत पेशेंस दिखाते हैं जो कभी कभी परेशान और वाहियात हो जाते हैं। I have also read about ambulance drivers who are performing their duties round the clock and have no respite whatsoever, said Priya in a serious tone। प्रिया ने गंभीर टोन में कहा, मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर्स के बारे में भी पढ़ा है जो दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उन्हें कोई आराम नहीं है। ऑल्सो हेल्थ वर्कर्स आर डिसइंफेक्टिंग एवरी लोकेलिटी एंड अटेंडिंग टू वेस्ट डिस्पोजल मेटिकुलसली। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मी हर इलाके को कीटाणु मुक्त कर रहे हैं और कचरे के निपटान में सावधानी बरत रहे हैं। द पुलिस टू आर वर्किंग डे एंड नाइट टू इंश्योर दैट एवरीवन अधेयर्स टू द गाइडलाइंस ऑफ द लॉकडाउन, सेड देयर ग्रैंडमदर। पुलिस भी दिन रात काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन करे, उनकी दादी ने कहा। एंड डोंट फॉरगेट योर टीचर्स हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक योर ऑनलाइन क्लासेस इनोवेटिव एंड इंफॉर्मेटिव सो दैट यू डोंट लूज आउट ऑन योर स्टडीज, सेड देयर फादर मिस्टर माथुर। और अपने टीचर्स को मत भूलना जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस को नवीन और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई पर से ध्यान ना भटकाएं, उनके पिता श्री माथुर ने कहा। बोथ द चिल्ड्रेन नॉडेड एट वंस। दोनों बच्चों ने एक साथ हाँ में सिर हिलाया। एवरीवन वाज देन क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसके बाद सभी कुछ मिनट के लिए शांत हो गए। दे वर थिंकिंग अबाउट द ड्रेस्टिक वे इन विच देयर रूटीन हैड बीन अफेक्टेड इन लेस दैन 2 weeks सिंस द लॉकडाउन वाज इम्प्लीमेंटेड स्टार्टिंग 25 March 2022। वे सोच रहे थे कि 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के बाद से 2 सप्ताह से भी कम समय में उनकी रूटीन कैसे प्रभावित हुई। मिस्टर माथुर, who would travel frequently on official business, was now working from home, as was his wife Anjali, who was a computer engineer in a reputed company। मिस्टर माथुर जो ऑफिशियल बिजनेस पर हमेशा यात्रा करते थे, अब घर से काम कर रहे थे, जैसे कि उनकी पत्नी अंजलि जो एक रिप्यूटेड कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थी। द चिल्ड्रेन वर अटेंडिंग क्लासेस ऑनलाइन एंड केप्ट इन टच विथ देयर फ्रेंड्स वाया फोन एंड वीडियो कॉल्स। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और फ़ोन और वीडियो कॉल के द्वारा दोस्तों के संपर्क में थे। दिस न्यू डेवलपमेंट हैड ऑल्सो ब्रॉट आउट इमेंस जेनरोसिटी एमंग पीपल। इस नए विकास ने लोगों में अपार उदारता ला दी थी। द नेबर्स इन देयर अपार्टमेंट सोसाइटी वर
helping the elderly who avoided going out of their houses as they stood a great risk of contracting the virus. उनके अपार्टमेंट सोसाइटी में पड़ोसी बुजुर्गों की मदद कर रहे थे जो अपने घरों से बाहर जाने से बचते थे क्योंकि उन्हें वायरस से संक्रमित होने का एक बड़ा खतरा था. Many neighbors were buying essential items such as groceries, medicines, vegetables and fruits for them. कई पड़ोसी उनके लिए ज़रूरी सामान जैसे ग्रोसरीज, दवाइयाँ, सब्जियाँ और फल खरीद रहे थे. Every Tuesday, Thursday and Saturday morning, a van containing vegetables and fruits would wait at the main gate of सहोदया एनक्लेव. हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार की सुबह सहोदया एनक्लेव के मेन गेट पर सब्जियों और फलों से भरी एक वैन इंतज़ार करती थी. The residents would then queue up in an orderly fashion with all of them wearing masks and maintaining a strict social distancing of at least 2 meters between them. इसके बाद सभी लोग मास्क पहने हुए एवं कम से कम 2 मीटर की सख्त दूरी बनाते हुए एक व्यवस्थित तरीके से लाइन में लग जाते थे. The residents were also told to wash their hands for at least 20 seconds when they went back home and to wash all the purchased items thoroughly. रेसिडेंट्स को यह भी कहा गया कि जब वे घर वापस जाए तो कम से कम 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोएं और सभी खरीदे गए सामानों को भी अच्छी तरीके से धोएं. प्रिया एंड रजत टू वर बीइंग केयरफुल. प्रिया और रजत भी सावधान हो रहे थे. दे कवर्ड देयर माउथ एंड नोज विथ टिश्यू व्हेन स्नीजिंग और कफिंग. वे छींकते या खांसते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू से ढक लेते थे. एंड वुड नेवर फॉरगेट टू थ्रो द टिश्यूज अवे इनटू अ डस्टबिन सो दैट दिस वेस्ट कुड बी हैंडल्ड डिफरेंटली. और टिश्यू को अलग कूड़ेदान में फेंकना कभी नहीं भूलते थे ताकि इस कचरे को अलग तरह से हैंडल किया जा सके. मैनी पीपल in the country engaged in philanthropic activities, lending a helping hand to those in distress. देश में बहुत सारे लोग परोपकारी एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे, संकट में पड़े लोगों के लिए हाथ बढ़ा रहे थे. The ladies of Sahodaya Enclave, for instance, took turns to cook hot lunch every day and distribute food packets among the workers in the neighborhood who were presently without a job. और एग्जाम्पल के लिए सहोदया एनक्लेव की लेडीज़ बारी बारी से एवरी डे गर्मा गर्म दोपहर का भोजन बनाती थी और पड़ोस के उन मजदूरों के बीच भोजन के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी जो इस समय बिना नौकरी के थे. मिस्टर लाहिड़ी who lived in the block opposite the Mathurs had opened the gates of his farmhouse on the outskirts of the city to be used as an isolation center for those quarantined. माथुर के सामने ब्लॉक में रहने वाले मिस्टर लाहिरी ने शहर के बाहरी इलाके में अपने फार्म हाउस के गेट को क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर के रूप में यूज करने के लिए खोल दिए थे. The residents attended to most of the common duties by turn. निवासियों ने बारी बारी से मोस्ट कॉमन ड्यूटीज में भाग लिया. They took walks either on the terraces or kept a safe distance from other strollers if they were in the park. वे या तो छतों पर टहलते थे या अगर वे पार्क में होते थे तो दूसरे घुमक्कड़ों से सुरक्षित दूरी रखते थे. Besides, it was a pleasure to breathe in fresh air in the morning now
fixed one's eyes on the distant landscape, which appeared clearer as the pollution levels in the city had dropped considerably since the lockdown. इसके अलावा अब सुबह ताज़ी हवा में सांस लेना एक खुशी की बात थी। दूर के लैंडस्केप को बड़े आनंद के साथ देखना जो क्लियर दिखाई दे रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से शहर में पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी कम हो गया था। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट information regarding protection against the virus was being regularly circulated through email. Regular checks were also being made regarding the safety of those who were residing alone, and birthdays were never forgotten and e-greetings sent without fail. साथ ही वायरस के बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना ईमेल के द्वारा रेगुलर प्रसारित की जा रही थी। अकेले रहने वालों की सुरक्षा के बारे में भी नियमित जांच की जा रही थी और जन्मदिन को कभी नहीं बुलाया जाता था और बिना किसी फेल्योर के ई ग्रीटिंग्स भेजी जा रही थी। वी विल सर्टेनली विन दिस बैटल अगेंस्ट कोविड-19, said their grandfather, who intuitively knew what his grandchildren were thinking. हम निश्चित रूप से कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे, उनके दादाजी ने कहा, जो नेचुरली जानते थे कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन क्या सोच रहे थे। Their grandmother added, "We just have to show discipline at all times, be scrupulous regarding personal hygiene, take care of our homes and wear a mask outside." उनकी दादी ने कहा, हमें बस हर समय अनुशासन दिखाना है, पर्सनल स्वच्छता के प्रति सतर्क रहना है, अपने घरों का ध्यान रखना है और बाहर मास्क पहनना है। Not only must we be safe, but we must also ensure the safety and well-being of others. हमें न केवल सुरक्षित रहना है, बल्कि हमें दूसरों की सुरक्षा और भलाई भी सुनिश्चित करनी है। Their mother joined in. Use this time to enrich yourselves, children. उनकी माँ भी शामिल हुई और बोली, बच्चों, इस समय का उपयोग अपने आप को समृद्ध करने के लिए करो। Learn a word a day and pursue your hobbies as you have more time on your hands now. एक दिन में एक शब्द सीखो और अपने शौक को पाने की कोशिश करो, क्योंकि अब आपके हाथ में अधिक समय है। Most importantly, stay home, stay safe. सबसे ज़रूरी है घर में रहें और सुरक्षित रहें। प्रिया फेस्ड हर मदर. प्रिया ने अपनी माँ का सामना किया. आई हैव लर्नड अनदर वैल्यूएबल लेसन. मैंने एक और वैल्यूएबल लेसन सीखा है माँ. नथिंग कैन डिफीट अस इफ़ वी हैव द विल टू ओवर पावर इट. अगर हम में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चीज़ हमें नहीं हरा सकती है. आई एम श्योर वी विल शो दिस नेस्टी वायरस द डोर. मुझे यकीन है हम इस खतरनाक वायरस को दरवाजे पर ही रोक देंगे. रजत टू शेयर्ड समथिंग इम्पॉर्टेंट विद द फैमिली. रजत ने भी परिवार से कुछ ज़रूरी बातें शेयर की. बोथ ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू डोनेट all our savings to help continue this determined fight against COVID-19. उसने कहा कि हम दोनों ने, मतलब रजत और प्रिया ने, कोविड-19 के खिलाफ इस डिटरमाइंड लड़ाई को जारी रखने में मदद करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स को दान करने का फैसला किया है. Hearing these words, the elders of the house flashed broad smiles. इन शब्दों को सुनकर घर के बड़े बुजुर्गों की मुस्कान खिल उठी. Yes, COVID-19 had caused untold misery and distress worldwide. हाँ, कोविड-19 ने दुनिया भर में बिन बताए दुख और संकट पैदा किया.
but the spirit of hope shone brightly in the heart of every individual of the Mathur family and in the hearts of countless others, largely owing to the selfless service of the frontline warriors who were determined to flatten the curve. लेकिन माथुर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में और अनगिनत अन्य लोगों के दिलों में आशा की भावना चमक रही थी, जिसका मुख्य कारण फ्रंटलाइन वॉरियर्स की निस्वार्थ सेवा थी, जिन्होंने इस वायरस को कम करने की संकल्प लिया था। तो इस तरह से न्यू इंग्लिश फेरी चैप्टर 1 क्लास 7 का चैप्टर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें और क्वेश्चन आंसर को करें। थैंक यू।